हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे किसी दिए गए 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर मानेंगे। हम कैसे जानेंगे कि हमें दिए हुए 3 पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपका स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। यह स्ट्रेट लाइन का आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका चैप्टर स्ट्रेट लाइन होता है उसका यह टॉपिक है। इससे पहले हम 2 टॉपिक और दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो के बढ़ते हैं और अपने एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे हम समझते चलते हैं। आपको ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, हम सभी टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो करके डालेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में भी ये क्या होगा, प्रॉब्लम ना होगा। और ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से आप बोर भी नहीं हो पाइएगा, कम समय में आपको अच्छे से नॉलेज गेन करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होगा और भी अच्छा क्वेश्चन चाहिए होगा तो हम आपको वो भी देंगे आपके कहने पर। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला आपका है, हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। किसी भी 3 पॉइंट्स के उसके कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हम 3 पॉइंट्स को लेट करते हैं। किसी भी 3 पॉइंट्स हम P मानते हैं, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट R, ठीक है। ये देखिए P Q R, ये 3 पॉइंट्स को हमने लेट किया। पहले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 डाला, दूसरे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x2 y2 और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 हमने डाला है। तो किसी भी 3 पॉइंट का कोलिनियर तभी कहेंगे, देखिए किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तभी कहेंगे जब उस पॉइंट का जैसे ये P है, Q है और क्या है, R है, इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर आपस में हम तभी कहेंगे जब ये पी क्यू का स्लोप इक्वल होगा किसके, क्यू आर के स्लोप के, या फिर क्या है पी क्यू का स्लोप इक्वल होगा क्यू आर के और फिर किसके, पी आर के। इस तीनों में से कोई भी 2 कंडीशन, यानी ये एक कंडीशन होगा, ये एक कंडीशन हुआ, ठीक है, और ये एक कंडीशन हुआ, इस कोई भी 3 कंडीशन जो हमने अभी बताया है वो अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका क्या होगा, पॉइंट्स कोलिनियर होगा। चलिए, या तो स्लोप पी क्यू के बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, पी आर के, या तो स्लोप पी क्यू इक्वल होगा स्लोप पी आर के, या तो स्लोप क्यू आर इक्वल होगा पी आर के, या फिर कहें तो आपका स्लोप या फिर कहें पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, ठीक है। तो ये 3 आपके कंडीशंस हो सकते हैं। कोलिनियरिटी कहने का मतलब होता है कोई 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में अगर लाई करते हो तो उस कंडीशन को कहेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक कंडीशन, स्लोप ऑफ पी क्यू, किसके, स्लोप ऑफ पी क्यू, देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है आपके, इक्वल है किसके, स्लोप ऑफ पी आर के, किसके, ये जो आपका पी आर है, ये जो आपका पी आर है इसके स्लोप के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इक्वेशन लगाएंगे। कैसे इक्वेशन लगाएंगे, पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो पी क्यू का स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपका y2 माइनस yn यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1। तो आपका m किसका निकल गया, ये pq का निकल गया। इसी तरह आपको m pr का निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है y2 माइनस y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 कुछ भी कर सकते हैं अपॉन x1 माइनस x2। देखिए अगर आप y2 माइनस y1 करते हैं तो यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात को, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप y1 माइनस y2 करते हैं तो आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, ना कि x2 माइनस x1। कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, स्लोप ऑफ, किसका स्लोप निकालना है बच्चे, स्लोप ऑफ हमें निकालना है स्लोप ऑफ पी आर का। तो पी आर का स्लोप कैसे निकलेगा, आर का स्लोप y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1, y1 माइनस y3 और x1 माइनस x3, कुछ भी, ठीक है, एक ही चीज़ हुआ। आपको क्या करना है, आप सिंपली आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि देखिए पहला कंडीशन, यहाँ से आपको 2 कंडीशन निकलता है। देखिए ये जो आप एग्जामिनेशन में या फिर कहें आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो एक ही साथ हम आपको 2 कंडीशन को यहाँ पे बता देंगे। एक तो कंडीशन आपका ये हो जाता है कि स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन पी आर के, या फिर ये जो कंडीशन हमने बताया है ये एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन इसी से निकलता है वो कंडीशन। देखिए कैसे, ये देखिए ये आपको यहाँ तक अगर आप कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मान लीजिए इसका वैल्यू 5 आता है और इसका वैल्यू भी 5, तो 5 = 5 होता है। तो यानी आपको क्या है, आपस में दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन
लेकिन ये एक पॉइंट हमें समझ में आ गया। हम क्या करने वाले हैं अब, इस तरीका को नहीं, एक नए तरीका को अपनाएंगे। कैसे? इसी को सॉल्व करने के बाद, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक और लाइन मिलता है। क्या मिलता है? देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ पे लिखा गया है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए ये जो आपका पार्टिकुलर कंडीशन है, ये जो पार्टिकुलर आपका यहाँ तक है इक्वल टू 0, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप, हम अगर इसको डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ डेल्टा। अगर हाफ ऑफ डेल्टा हम कर देते हैं तो किसी भी ट्रायंगल्स का हमें एरिया मिल जाता है। हाफ ऑफ डेल्टा यानी कहने मतलब डेल्टा के जगह पे इस पूरे पॉइंट को हम अगर डालते हैं तो उसका अगर हाफ कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर क्या हो कोलिनियर हो तो उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा, यानी हाफ ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 0, यानी ये क्या है? सेकेंड कंडीशन है किसी भी कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के। समझ में आ गया? क्या क्या कंडीशन हो गया? पहला कंडीशन, उसके स्लोप इक्वल होना चाहिए, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, या फिर कह सकते हैं क्यू आर इक्वल टू पी आर, या फिर पी क्यू इक्वल टू पी आर। कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा? आपका कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा? एक दूसरा कंडीशन, उसका डेल्टा 0 के बराबर होगा, यानी उससे बना हुआ जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए कैसे, देखिए 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इससे तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपस में क्या है? एक ही लाइन में है, तो इसका एरिया क्या होगा? स्वाभाविक 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सो दैट पॉइंट्स P 4,8 5,12 9,28 आर कोलिनियर। देखिए पहला मेथड से हम बताते हैं आपको। फर्स्ट मेथड में हमने क्या बताया था? फर्स्ट मेथड में हमने बताया था कि आपको क्या करने हैं, जो भी आपके जो पॉइंट्स है उसका स्लोप निकालना है, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल करते हैं अगर हम स्लोप ऑफ किसके? पी आर के। ठीक है, तो चलिए स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकलेगा? 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 28 माइनस 4 अपॉन 9 माइनस 8, ये इसी के बराबर, सॉरी गलती कर दिया लगता है। 28 माइनस 8 क्या है? 28 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 4, ये क्या हो गया? 12 में से 8 गया तो 4 होता है, 5 में से 4 गया तो 1 होता है। ये इक्वल हुआ किसके? 28 में से 8 गया तो 20 होता है, और ये क्या होता है? 9 में से 4 गया तो 5 होता है। ये किसके बराबर हो गया? 4 के। तो ये भी आपका क्या हो गया? 4 ही हो गया, और ये भी क्या हो गया? 4 हो गया, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल है स्लोप ऑफ पी आर के, यानी मेथड 1 हमारा क्या है? सही मेथड है। इस तरह मेथड 2 से निकालते हैं अगर हम, तो मेथड 2 में हमें क्या पता होता है कि उसके जो ट्रायंगल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 0 के। यानी कैसे? पहले x1 लेते हैं तो y2 माइनस y1 y3 करते हैं, फिर x2 अगर लेते हैं तो आगे वाला लेंगे, क्या होगा? y3 माइनस y1 प्लस अगर x3 लेते हैं तो इसके आगे क्या होगा? y1 माइनस y2। देखिए अगर जो भी लेते हैं आप, x1 लेते हैं तो उसके आगे वाला y का लेंगे हम, y2 y3, x2 लेते हैं तो उसके आगे वाला y का y3 y1, x3 लेते हैं तो उसके आगे वाला y का y1 y2। देखिए यही होगा आपका y1 y2 y3 y1 y2 y3। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? पता चल गया हमें। x1 का वैल्यू कितना दिया जा रहा है? x1 का वैल्यू 4 है, y2 माइनस y3 क्या है? ये आपका y2 है 12 और 28, 12 माइनस 28 प्लस x2 क्या है? देखिए हम इसको, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ पे हम इतना बड़ा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा हमारा। तो आप सिंपली क्या करना है, हमें आपको समझाना था। कंडीशन कभी कभी आपके इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव भी बना दिए जाते हैं तो एग्जाम में आपके, तो वहाँ पे आपको इस कंडीशन को याद करिए कि कौन सा कंडीशन हो गया। एक कंडीशन हो गया डेल्टा इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन हो गया किसका? दूसरा कंडीशन किसका हो गया? स्लोप का कंडीशन। क्या होता है? स्लोप का कंडीशन। तो इसमें अगर आप पुट कीजिएगा वैल्यू को तो आपको 0 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा एक बार, तो 0 आ ही जाएगा, पक्का है 0 आ जाएगा। तो चलिए बच्चे ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सके। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।